नमस्कार शिक्षक साथियों। आज हम आपके सामने फिर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का एक आदेश लेके आए हैं, जिसमें विद्यालय आधारित आकलन शिक्षण प्रशिक्षण दिशा निर्देश दिए गए हैं। स्कूल बेस असेसमेंट SBA, इसके अंतर्गत 10 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना है, जो कि शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। इस प्रशिक्षण में वरिष्ठ अध्यापक और लेवल 2 के अध्यापक जो कक्षा 6 से 10 तक को पढ़ाते हैं, उनका ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। यह ऑनलाइन और ऑनलाइन प्रशिक्षण 5 दिन ऑफलाइन और 5 दिन ऑनलाइन होगा। इस प्रशिक्षण के अंतर्गत SRP और KRP का प्रशिक्षण डाइट द्वारा ब्लॉक स्तर पर आयोजित करवाया जा चुका है, जिसमें 4 BRP प्रशिक्षित किए गए हैं। अब वो BRP, KRP और SRP शिक्षकों को प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रशिक्षण 7 चरणों में पूरा किया जाएगा। ये 7 चरण 11 जनवरी से स्टार्ट होकर 1 मार्च 2024 तक चलेंगे। इस प्रकार ये 7 चरण पूरे होंगे। अब देखिए, ये चरण मार्च तक चल रहे हैं और शिक्षक जिनका प्रशिक्षण किया जाएगा वो 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड अर्थात वरिष्ठ अध्यापक और अध्यापक L2 के हैं। तो प्रथम चरण में कक्षा 9 से 10 को पढ़ाने वाले वरिष्ठ अध्यापकों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा, जिससे उन्हें बोर्ड की परीक्षाएं, जो कि फरवरी में प्रस्तावित है, के कारण कोई परेशानी नहीं उठानी पड़े। उसके पश्चात L2 के अध्यापकों का प्रशिक्षण किया जाएगा। प्रशिक्षण की समय अवधि 9:30 से 5 बजे तक है, जो कि कार्य योजना के आधार पर आधारित है। जैसे संभागियों की उपस्थिति कितने बजे होगी, प्रशिक्षण का पहला सत्र, दूसरा सत्र, तीसरा सत्र, बीच में मध्याह्न भोजन इत्यादि प्रोग्राम 9:30 से 5 बजे के मध्य प्रतिदिन 5 दिवस तक ऑफलाइन रूप से आयोजित किए जाएंगे। इस प्रशिक्षण के लिए ब्लॉक स्तर पर मुख्य जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है CBO, उसको नोडल प्रभारी बनाया गया है। मुख्य CBO ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। अब ये ब्लॉक स्तर पर जो आयोजित किए जाएंगे प्रशिक्षण, उसमें साफ निर्देशित है कि एक शिविर में 40 से 50 संभागी होंगे। इससे अधिक संभागी नहीं लेने हैं। उन संभागियों की प्रतिदिन शिविर प्रभारी द्वारा रजिस्टर में हस्ताक्षर करवा के उपस्थिति सुबह और शाम दर्ज की जाएगी। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को पाबंद किया गया है कि प्रशिक्षण शिविर पूर्ण होने के 7 दिवस के भीतर संभागी और प्रशिक्षकों के मानदेय यात्रा भत्ते उनकी बैंक खाता में जमा करवा देवें। प्रशिक्षण शिविर के लिए ब्लॉक स्तर पर कंट्रोल रूम का आयोजन किया जाएगा। अब उस शिविर में कुछ शिथिलता भी दी गई है। शिथिलता किस आधार पर दी गई है? शिथिलता का मतलब है छूट। किस आधार पर दी गई है? पहला, गर्भवती शिक्षिका को शिथिलन है। ऐसी शिक्षिका जिसका बच्चा 6 माह से छोटा है। ऐसा शिक्षक जिसकी सेवानिवृत्ति अर्थात रिटायरमेंट में 1 वर्ष या उससे कम समय का समय हो। ऐसा शिक्षक जो गंभीर रोग से पीड़ित हो। ऐसा शिक्षक जो KRP या SRP के रूप में प्रशिक्षण दे रहा हो, उसको भी शिथिलता प्रदान की गई है। बाकी 2 शिथिलताएं कि यदि कोई शिक्षक प्रशिक्षण में उपलब्ध नहीं हो पाता है तो उसके स्थान पर अन्य कार्मिक को नामांकित किया जाए और इसकी सूचना शिक्षा परिषद को भिजवाई जाए। अंतिम शिथिलन कि ये समस्त जो जिम्मेदारी है CBO की है। CBO ही आपका अवकाश
स्वीकृत कर सकता है, वही अनुशंसा कर सकता है। उसके बाद ही कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखा जाएगा। प्रशिक्षण की पूर्व तैयारी में सभी संभागियों को आदेश 10 दिन पहले प्राप्त हो जाने चाहिए, जिससे प्रशिक्षण लेने वाले शिक्षक मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हो सकें। जिला और ब्लॉक शिक्षक प्रशिक्षण समिति द्वारा कक्षा 6 से 10 की जो पाठ्य पुस्तकें हैं, कार्य पुस्तिकाएं हैं, प्रोजेक्टर है, वो समय पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण के दौरान संभागियों को जो प्रशिक्षण की सामग्री है फोटो प्रति उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की जाए। अभिव्यक्ति का पर्याप्त अवसर दिया जाए। प्रशिक्षण स्थल पर सामग्री का प्रदर्शन संभागियों द्वारा किया जाए। प्रशिक्षण के समय पहले दिन प्री टेस्ट और अंतिम दिन पोस्ट टेस्ट का आयोजन करके गूगल फॉर्म के माध्यम से सूचित किया जाए। प्रतिदिन प्रशिक्षण के समय अगले दिन की कार्य योजना तैयार की जाए। संभागियों की उपस्थिति 100% सुनिश्चित की जाए। प्रथम उपस्थिति 9:30 बजे और पूर्णकालिक उपस्थिति 5 बजे सुनिश्चित है। शिविर प्रभारी की भूमिका। प्रत्येक प्रशिक्षण शिविर का एक शिविर प्रभारी नियुक्त किया जाए। वो शिविर प्रभारी उस प्रशिक्षण स्थल की संस्था का संस्था प्रधान या अन्य कोई व्यक्ति हो सकता है। एक दिन पहले उसकी बैठक आयोजित की जाए। प्रशिक्षण की सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। प्रशिक्षण के समय आवश्यक कंप्यूटर लैब और पुस्तकालय की सुनिश्चितता की जाए। प्रशिक्षण स्थल पर साफ सफाई सुनिश्चित की जाए। रुचि के अनुसार शैक्षणिक सत्रों में सहभागिता करे शिविर प्रभारी, और सभी प्रशिक्षणों का अभिलेख संधारण करे शिविर प्रभारी। प्रशिक्षण के लिए नियंत्रण कक्ष सीबीओ ऑफिस में स्थापित ब्लॉक स्तर पर किया जाए। प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक संभागी के लिए 500 रुपये प्रति दिवस प्रति संभागी व्यवस्था की गई है। इस सारणी को देखिए, जिसमें बैठक व्यवस्था, बिजली, पेयजल, व्यवस्थापक मानदेय, संदर्भ व्यक्ति मानदेय है, संदर्भ व्यक्ति बैठक मानदेय है, चाय अल्पाहार, स्टेशनरी, लैपटॉप, संभागी, विविध जनरेटर, फोटोकॉपी, साफ सफाई इत्यादि की जो दर और राशि दी गई है। इस प्रकार इस प्रशिक्षण का आयोजन 11 जनवरी से 1 मार्च तक किया जाना प्रस्तावित है और इसे सुनिश्चित किया जाए। विद्यालय आधारित आकलन शिक्षण प्रशिक्षण से शिक्षक फिर से तैयार होकर अपनी कक्षाओं को स्कूल बेस्ड असेसमेंट के द्वारा पढ़ा सकेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।